आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव, कक्षा 12 वरिष्ठ उपाध्याय सीनियर सेकेंडरी का जो पोइम है द होप, उसके बारे में आज डिस्कस कर रहा हूँ। द होप, होप का अर्थ सभी लोग जानते हैं, क्या होता है? आशा, उम्मीद। ये कविता फर्स्ट एट ऑल हमें ये जानना चाहिए ये कविता किसने लिखी है। ये राजस्थान के कवि राजन अग्रवाल, राजन अग्रवाल के द्वारा ये कविता कंपोज्ड की गई है। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय राजन अग्रवाल। हु कंपोज्ड दिस पोएम? राजन अग्रवाल कंपोज्ड दिस पोएम। राजन अग्रवाल ने ही इस कविता की रचना की है। राजन अग्रवाल was born on 19th century 91। देखिए इनका जन्म 1991 के अंदर राजस्थान की सिंघानिया, झुंझुनू जिले के अंदर है सिंघानिया। He was born at सिंघानिया या सिंघाना इन झुंझुनू। झुंझुनू जिले के अंदर सिंघाना नाम की जगह है, वहां पर इनका जन्म 1991 के अंदर हुआ। ही कंपोज्ड मोर देन 50 poems in English, but now he is living in Udaipur. He is living in उदयपुर। अब ये कहाँ रह रहे हैं? उदयपुर के अंदर रह रहे हैं। देखिए इनको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिली, जिसके कारण इन्होंने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 12th क्लास के अंदर इनकी पोइम हैज बीन इंक्लूडेड। हिज पोइम हैज बीन इंक्लूडेड। His poem has been included in 12th standard of RBSC. In 12th standard of RBSC, मतलब राजस्थान बोर्ड के अंदर इनको अच्छा इतना बढ़िया मौका मिला, इतनी कम एज के अंदर इनको राजस्थान के अंदर 12th क्लास में अपनी पोइम को कंपोज करने का मौका मिला। और ये हमारे लिए भी क्या है? अच्छा है कि ऐसे कवि, राजस्थान के कवि को भी इंग्लिश पोइम हमारे कोर्स के अंदर प्रिस्क्राइब की गई। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोइम होप। अब हम होप के बारे में चर्चा करते हैं कि आशा पोइम के अंदर राजन अग्रवाल क्या कहना चाहते हैं। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं इसका थोड़ा होप पोइम की थीम के बारे में। होप पोइम है ना, उसकी थीम के बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। राजन अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? परिचय बता दिया, 91 में हुआ था। अब ये कहाँ रह रहे हैं? उदयपुर के अंदर रह रहे हैं, और इनकी पोइम होप हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड की गई है। अब होप पोइम के अंदर पोइम क्या बताना चाहता है? देखिए मैं एकदम इजी लैंग्वेज में पहले आपको मैं बता देता हूँ, फिर मैं इसका टेक्स्ट आपको रीड आउट करूँगा, ठीक है। पहले ये देखिए होप के अंदर कवि क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू सम पीपल कॉल इट आशा क्या है? एक्सपेक्टेशन। होप इज एक्सपेक्टेशन, and other people consider it is future relevance। कुछ लोग इसको फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता कंसीडर करते हैं, मानते हैं। कुछ लोग एक्सपेक्टेशन मानते हैं, और कुछ लोग इसको मेजर ऑफ वेनिफिकेशन मानते हैं।
तो ये 3 डेफिनेशन अलग अलग राइटरों ने, अलग अलग लोगों ने इसकी हमें डिफाइन किया है। लेकिन राजन अग्रवाल कहता है मेरे अनुसार आशा क्या है, क्रिएशन ऑफ सॉल। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी यानी मेरे अनुसार, होप इज क्रिएशन ऑफ सॉल। क्रिएशन ऑफ सॉल मेरे अनुसार ये आत्मा का सृजन है। देखिए इसकी अलग अलग डिफाइन किया ना। कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, एक्सपेक्टेशंस मानते हैं, कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, फ्यूचर रिलायंस मानते हैं, कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, मेजर ऑफ डायमेंशन मानते हैं। और लेकिन मेरे अनुसार आशा क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन है। कभी ये बताता है। तो फर्स्ट एंड ऑल आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अलग अलग लोगों ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है वो मैंने आपको बता दी है। तो एक ये कविता 7 स्टैंजा में बनी हुई है। मैं 7 स्टैंजा को भी रीड आउट करूंगा, लेकिन पहले मैं इसकी थीम अपने हिसाब से बता देता हूं ताकि यू कुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सेकंड ये कहता है हम आशा के कारण ही उछलते हैं, कूदते हैं। जानते ना, हर व्यक्ति को, आपने कविता पढ़ी होगी 10th क्लास के अंदर, रिस्ट पॉइंट। रिस्ट पॉइंट जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है। जेनेट रैंड ने इस कविता को कंपोज किया था 10th क्लास के अंदर, रिस्ट पॉइंट, सही है ना। तो उस कविता के अंदर भी कवि बार बार कहता है कि हमारा जीवन, आवर लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, विदाउट रिस्क वी कैन नॉट प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। हम अपने जीवन के अंदर उन्नति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर काम के अंदर रिस्क है। आज कहीं चले जाओ, आपको हर काम में रिस्क मिलेगा। इसी प्रकार हमारा जीवन भी किससे टिका हुआ, आशा पर टिका है। आशा और रिस्क दोनों एक तरीके से सिमिलर वर्ड है। अब आशा की अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका डिफाइन किया है। मैंने इसको क्या डिफाइन किया है, आशा के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, उछलते हैं। आज हम फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में जानना चाहें तो आशा के कारण ही हम टिके हुए हैं। फ्यूचर की हम अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में ये होगा, ड्यू टू इट इज ड्यू टू होप। आशा के कारण ही हम ऐसा करते हैं। हम आशा करते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये चीज ऐसे फिनिश हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार के सारा जीवन किसके ऊपर टिका हुआ है, आशा पे। तो ये एक सेकंड टाइप का पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया है कि पास्ट और प्रेजेंट के बारे में भी आशा पर टिके हैं, और अलग अलग पीपल ने इसकी डिफाइन क्या किया, अलग अलग से परिभाषित किया है। फिर अगर तीसरे और चौथे स्टेज में आए तो हम देखते हैं कि पेड़, लेकर एक एग्जांपल लेता है पेड़ का, ट्रीज का। ट्रीज, एंड प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर, ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर। देखिए इतनी चीजें, नेचर प्रकृति, ह्यूमन बीइंग्स मानव जाति, प्लांट्स और ट्रीज, ऑल आर डिपेंड ऑन द होप। ये सभी लोग आशा पर निर्भर हैं। तो कभी यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करता है कि मान ले पेड़ है ना, उसके ऊपर क्या होता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो वो उस उम्मीद के कारण पत्तियों को त्यागता है ताकि नई पत्तियां, न्यू कलर की ग्रीन जो यू है कलर की, वो पत्तियां वापस क्या हो सके, आ सके। पक्षी अपना नेस्ट कहाँ बनाता है, पेड़ पौधों को बनाता है। पक्षी क्यों उड़ता है, व्हाई डिड द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, सो दैट ही कुड बिल्ड ए नेस्ट फॉर हिज यंग वंस। अपने युवा बच्चों के लिए वो क्या बना सके, बोलो, घोंसला बना सके। पक्षी घोंसले के लिए क्या करता है, एकदम से भागता है ताकि वो मटेरियल कलेक्ट करके और एक क्या कर सके, एक घोंसला बना सके जिसमें रह सके। तो वो आशा के कारण ही पक्षी क्या करता है, उड़ता है। पेड़ अपनी पत्तियों का त्याग क्यों करता है, आशा के कारण। तो पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, ये सारे लोग किसके ऊपर डिपेंड है, मानव जाति है, ये सब लोग आशा पर निर्भर है। Hope kills negativity and hope creates positivity in our body and mind. It creates positivity and kills negativity.
आशा क्या करती है, नकारात्मकता होती है ना उसको मारती है और हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का क्या करती है, उदय करती है। आशा के कारण ही टिके हुए। अभी अपन ने कोरोना जो पेंडेमिक थी, महामारी थी, उस कोरोना पेंडेमिक में अपन ने क्या किया था, कई जगह अपन ने दीपक जलाए थे ना। दीपक जलाए थे क्यों? आशा के कारण, उम्मीद के कारण। आशा पर तो क्या हुआ है, पूरा वर्ल्ड उसके ऊपर टिका हुआ है। तो आशा के कारण, एनर्जी पॉइंट गेन करने के कारण हमने अपने घरों के अंदर क्या कराए, दिए जलाए। तो आशा के ऊपर पक्षी निर्भर है, आशा के ऊपर पशु निर्भर है, आशा के ऊपर प्लांट निर्भर है, आशा के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स क्या है, डिपेंड है। तो फिर कभी लास्ट में जाकर कंक्लूडिंग स्टेंजा के अंदर क्या कहता है हमको, आशा ही हमको प्लीजर सम, खुशी देती है, हैप्पी एंड जॉय। ओनली होप गिव्स जॉय एंड हैप्पीनेस, इट कीप्स आवर माइंड काम एंड क्वाइट। हमारी मस्तिष्क को एकदम शांत रखती है, आशा ही है। अब क्या करते हैं लास्ट के अंदर, ग्लूमी डे आते हैं हमारे जीवन के अंदर। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ग्लूमी डेज इन आवर लाइफ। तो उस ग्लूमी डे को ये क्या करती है, बोलो, रिमूव करती है एंड एनलाइटन्स लाइट, और हमारे अंदर रोशनी या प्रकाश को क्या करती है, एनलाइट करती है, प्रज्वलित करती है। सो वी कैन से दैट आवर लाइफ कंप्लीटली डिपेंड ऑन द होप। सो वी शुड नॉट लॉस होप इन आवर लाइफ। हमें अपने जीवन के अंदर आशा नहीं छोड़नी चाहिए। व्हेन वी बॉर्न, जब हम जन्म लेते हैं, दैट टाइम वी बिगिंस आवर लाइफ ऑन द बेसिक ऑफ होप। हम अपना जीवन उसी आधार पर शुरू कर देते हैं, उसी दिन से शुरू कर देते हैं जिस दिन हमने जन्म लिया है। और इसी के साथ ये पॉइंट की जो समरी है वो फिनिश होती है। लेकिन ये मैंने अपने शब्दों में बताई है। अब मैं इसका स्टेंजा रीड आउट करता हूँ, उस स्टेंजा को रीड आउट से आप लोग सुनिएगा उसमें क्या क्या लिखा है। सुनिए, एक एक स्टेंजा को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, उसको थोड़ा आप गेम कीजिएगा, सर हमको क्या करना है, ठीक है। मैं रीड आउट करता हूँ, सुनिएगा आप लोग, सर क्या करेगा इसको। फर्स्ट स्टेंजा, इन द फर्स्ट स्टेंजा वी रीड आउट, hope is given different name, some call it expectation। ये पोइम की लाइनें हैं, मैं उसको रीड आउट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। hope is given different name, some call it expectations, other term it a future relevance, and some other think it is a measure of the very action। It is the first paragraph। फर्स्ट पैराग्राफ में अभी आपको ये बताया था कि आशा के क्या क्या नाम दिए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस एंड अदर कॉल इट फ्यूचर रिलेवेंस एंड अदर कॉल इट मेजर ऑफ द बेनिफिक्शन, बट टू मी, लेकिन ये मेरे लिए क्या है, होप इज ए क्रिएशन ऑफ सॉल, होप इज ए क्रिएशन ऑफ सॉल फॉर मी। राजन अग्रवाल कहता है मेरे लिए आशा क्या है, आत्मा का सृजन है। तो आत्मा को डिफाइन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दैट मेक्स अस फील एंड ए प्लीजरसम, दैट मेक्स अस फील एंड प्लीजरसम हमको खुशहाली बनाती है, एंड लीव विद ए एंथुसियाज्म एंड ए ग्लो। वी लीव, हम उछलते हैं, विद एंथुसियाज्म, उत्साह के साथ, विद जायल, विद जील, उमंग के साथ, एंड ग्लो, और ग्लो चमक के साथ। व्हाई वी लीव with enthusiasm and glow, हम इसके साथ क्यों चलते हैं, आशा के कारण। The whole poem is related to the hope in past। अब देखिए पास्ट के बारे में आपने थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर केवल आपको डिफाइन किया था, सेकंड पैराग्राफ के अंदर मैंने मेरे लिए आशा क्या है, और उसके साथ उसने कहा हम उछलते हैं एंथुसियाज्म के साथ, उमंग के साथ, एंड विद ग्लो के साथ, ड्यू टू होप, आशा के कारण। इन पास्ट, अब देखिए पास्ट और फ्यूचर का बता रहा है थर्ड पैराग्राफ के अंदर। इन पास्ट वी हैव ए सर्वाइव ऑन होप, वी हैव सर्वाइव, हम जीवित रहते हैं, ऑन होप, आशा के कारण रहते हैं। वी सर्वाइव ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, होप kills negativity inside and fills with the calm and quiet। It fills with us calm and quiet, and it kills negativity in our mind and heart।
बताओ, आपके अंदर अगर नकारात्मकता मार दी और आपको क्रिएटिव कर दी, क्या पॉजिटिविटी क्रिएट कर दी आपके माइंड एंड हार्ट के अंदर, आशा के कारण है। इसलिए आशा हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। थर्ड पैराग्राफ के अंदर उसने पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताया है, काम एंड क्वाइट के बारे में बताया है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर मैंने आपको क्या बताया है, मेरे लिए आशा क्या है, और हम एंथुसियाज्म के साथ और ग्लो के साथ और लाइट के साथ क्या करते हैं, लीप करते, जंप करते हैं ड्यू टू हॉप। हॉप मेक्स द वर्ड फ्लाई। एंड फोर्थ पैराग्राफ, इन द फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम आई एम टेलिंग यू अबाउट द लाइफ ऑफ ए बर्ड। पक्षी का क्या होता है, चौथे पैराग्राफ के अंदर पक्षियों के बारे में बता रहा है। हॉप मेक्स द बर्ड फ्लाई, पक्षी उड़ता है आकाश में। In search of food for young men, in search of food, birds fly in the sky. पक्षी कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है। In search of food and material, to gain material, ताकि उसको मटेरियल मिल सके, and he या the animal या the bird can build a nest for a young person, ताकि अपने young person के लिए, अपने बच्चों के लिए वो क्या कर सके, घोंसला बना सके। आशा के कारण पक्षी उड़ता है। पक्षियों के पंखों में जान थोड़ी होती है, उसके हौसलों में, उसकी आशा में क्या होती है, जान होती है। इसी के कारण उड़ता है। अपन लोग सोचते हैं पंखों के कारण उड़ता है, किधर के कारण उड़ता है, किधर के कारण नहीं उड़ता है, उसके हौसले बुलंद होते हैं। इसके पक्षी क्या करता है, उड़ता है। एंड ए मटेरियल इन विल्ड देयर ए होम, ताकि वो अपने घर बना सके और मटेरियल को इकट्ठा कर सके। इन द फिफ्थ पैराग्राफ, हॉप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। फिर आ गया, हॉप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, हमारे अंदर जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं उनको क्या करता है, आशा मारता है। एंड फिल्स विद ए काम एंड क्वाइट, और हमको भर देता है। एंड हॉप फिल्स विद काम एंड क्वाइट, हमको शांति, आराम देता है, पीसफुली देता है हमको आशा। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा के कारण ये पक्षी क्या करता है, पक्षी उड़ता है। अभी बताया था मैंने आपको। इन सर्च ऑफ फूड द यंग मैन, यंग मैन का मतलब होता है यहाँ पर अपने बच्चों के लिए पक्षी क्या करता है, होता है। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर ए होम्स, इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड। अब तुमने देखा यहाँ पर्सनोफाइड अलंकार का प्रयोग किया गया है। कल मैंने आपको बताया था फिगर ऑफ स्पीच, या पर्सनोफाइड किया गया है। पर्सनोफाइड का मतलब होता है कोई निजी वस्तु हो जिससे मैं ऐसे बातें करूं जैसे कि एज इट इट वाज ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि वो मानव जाति है। तो यहाँ पर बर्ड का मतलब होता है कली। पेड़ कली से कहता है तू मुझे छोड़ के मत जा, तो एक दिन क्या होगा, स्प्राउट आउट होगा, ब्लूम्स, तुम खिलोगे मेरे के ऊपर। और ग्रीन कलर के यू, HUE, यू का मतलब होता है कलर, रंग। तो अनेक रंगों के अंदर ग्रीन प्लांट में दिखाई दोगे। तो बर्ड पेड़ पर टिका हुआ है और इसलिए नहीं छोड़ता है उसको, आशा के कारण, क्योंकि वो एक दिन क्या होगा, स्प्राउट होगा, ब्लूम होगा इन द ट्री, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर खिलेगा, आशा के कारण। इट इज द होप दैट makes a bird stay on the branch of the blooms. It is the hope, ये आशा है, that makes a bird, that is the a branch and the a bloom. Tree lost their leaves, tree lost their leaves। अब देखो वापस आ गया, बोलते हैं मैंने आपको बताया था पहले, ट्री लॉस्ट, पेड़ क्या करता है, खो देता है, अपनी पत्तियों को त्याग कर देता है ना, त्याग कर देता है ना। लॉस्ट देयर लीव्स विद ए होप, आशा के साथ, आशा के कारण ही वो अपनी पत्तियों को क्या करता है, त्याग करता है। दैट वन डे इट विल बी ए लडन विद ए ग्रीन लडन, इट इज लडन, ताकि वो लग जाता है। लडन का मतलब होता है भर जाता है। वो पत्तियां जब निकल जाती हैं, उसको लॉस हो जाती हैं और नई पत्तियां उसके अंदर क्या हो जाती हैं, खिल जाती हैं। तो वो आशा के कारण पत्तियां अपना त्याग करती हैं और आशा के कारण पत्तियां आती हैं। होप एनलाइटन्स, अब आशा क्या करती है, एनलाइटन्स, हमारे अंदर प्रज्वलित करती है। क्या करती है, प्रज्वलित करती है। द लाइट ग्लूमी थ्रू फॉर्म्स, हमारे अंदर ग्लूमी जो वे है, मैंने लिखा ना ग्लूमी वे, ग्लूमी डे जब आते हैं तो आशा हमको क्या करती है, एनलाइटन करती है, हमको रास्ता दिखाती है आशा। एंड मेक्स अस फील एंड द ए फ्रेशनेस एंड ए वार्मथ, और हमारे अंदर फ्रेशनेस एंड वार्मथ, हमारे अंदर ताजगी और गर्माहट लाती है। आशा हमारे अंदर क्या लाती है, फ्रेशनेस, ताजगी, एंड वार्मथ
गर्मी लाती है। ऑफ द डे ahead. Next paragraph, last and final paragraph, concluding line of the poem. Hope makes life go on. बहुत अच्छी लाइन है ये. Hope makes us life go on. Hope makes life go on. Hope makes life go on. Go on का मतलब होता है जारी रखना. बहुत अच्छी लाइन है. Hope makes life go on. आशा ही हमारे जीवन को क्या करती है? जारी रखती है. Hope sustains our life. आशा क्या करती है? सस्टेन्स करती है. तो क्या कहता है? लाइफ इज ए डेरिवेटिव. लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप. अब देखिए क्या कह रहा है ये. द डेरिवेटिव इज द लाइफ. देखिए हमारा जीवन किससे बना है? आशा से बना है. आशा जीवन से नहीं बना है. हमारा जीवन आशा से. कितनी बढ़िया लाइन है ये. तो ये क्या कह रहा है? द डिप्रेटिव is the life. The deprivative is the life. ये लाइन देख लेना. पोएम के अंदर आई हुई है. Of and the function is the hope. And the function is क्या है? Hope है. Hope is the prime excellence. Hope is the prime excellence. Right from the day once is born. जब से हमारा जन्म हुआ है, जन्म के समय से ही हम आशा की ओर देखने लगते हैं. यानी बचपन से ही हम आशा के ऊपर निर्भर रहते हैं. तो कवि हमको ये संदेश देना चाहता है. राजन अग्रवाल wants to give a message that we also should not leave hope, because our life is also depend on the hope. हमारा जीवन भी किसके ऊपर निर्भर है? आशा के ऊपर निर्भर है. So we should not leave hope. हमें अपने जीवन के अंदर कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए. बहुत अच्छी कविता है. इसके बोर्ड में 2 क्वेश्चन भी आए हैं. जो मैंने पहला पैराग्राफ एक पढ़ा था ना, एक क्वेश्चन पूछा है बोर्ड के अंदर. देखिए मैं आपको बता देता हूं. व्हाट डज होप मीन टू द पोएट? ये एक क्वेश्चन पूछा है. आप समझ रहे हैं इसका क्या कहना है? क्या बोल रहा है? व्हाट डज होप मीन, मतलब इसका क्या अर्थ है ना? टू द पोएट, कवि के अनुसार आशा क्या है? कवि के अनुसार आशा क्या है? होप इज क्रिएशन ऑफ सोल. कितना क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का है. 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी वे में आया है कि 19 के अंदर आया है. 2019 के अंदर आया. कवि के अनुसार आशा क्या है? कवि के अनुसार आशा क्या है? होप इज क्रिएशन ऑफ सोल. ये क्वेश्चन आया. और एक पैराग्राफ आया था. मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पैराग्राफ आया था. एक छोटा सा पैराग्राफ है. पेपर मेरे पास देख लेता हूँ. अभी 20 के अंदर भी पेपर में अंदर एक सॉल्व क्वेश्चन आया था. मैं देख लेता हूँ के अंदर आपके सामने भी देख लेता हूँ हाथों हाथ, जिसकी का मैं आपको बता सकूँ उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है. फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ तस्मेर. आइए देखिए 2019 के अंदर क्या है? हाउ डज होप अफेक्ट द ग्लूमी डेज. ये क्वेश्चन आएगा. मतलब आशा ही हमको क्या करता है? रास्ता दिखाता है. हमारा जीवन किससे भरा हुआ है? आवर लाइफ इज फुल ऑफ ग्लूम एंड डार्क, बट होप शोज लाइट. हमको क्या दिखाता है? राइट वे, सही रास्ता दिखाता है. रोशनी भी दिखाता है और राइट वे भी दिखाता है. सो वी शुड नॉट लॉस हार्ट इन आवर लाइफ. थैंक यू एवरीबॉडी अगेन. और आप लोग इसको शेयर कीजिएगा और बच्चों को बताइएगा. ठीक है. बाकी